रेडी रेडी स्टार्ट। भारत एक मिली जुली संस्कृति वाला प्राचीनतम देश है। इसका सामाजिक ढांचा अपने आप में अनेक प्रकार की विविधताओं का संगम है। अत्यंत प्राचीन काल से यहाँ अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, मतांतरों वाले लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ की मूल वर्ण व्यवस्था भी अपने आप में एक प्रकार की विविधता लिए हुए है। वैदिक काल में यहाँ का व्यक्ति केवल छोटे बड़े या अच्छे बुरे कर्मों के कारण पहचाना जाता था, जाति आदि के कारण नहीं। इसी बात ने देव दानव जैसी प्रकल्पना को जन्म और आधार दिया। अच्छे कर्म करने वाले देव और बुरे कर्म करने वाले तब दानव या राक्षस कहे जाते थे, पर बाद में स्थिति, सामर्थ्य और कर्म के आधार पर भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के जंजाल में बुरी तरह से जकड़ दिया गया। इस जकड़न के कारण यहाँ का समाज आरंभ से ही अनेक प्रकार की समस्याओं का अखाड़ा बना रहा, आज भी बना हुआ है। पुरानी वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त बाहर से भी अनेक प्रकार के लोग यहाँ आते रहे। बहुत सारे तो यहाँ के समाज में घुल मिलकर एक हो गए। कुछ ने अपनी अलग पहचान भी बनाए रखी। समस्याओं की जनक ये स्थितियाँ और संदर्भ भी हैं। इस प्रकार आरंभ से ही भारतीय समाज को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता आ रहा है, उनका ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। धार्मिक सांप्रदायिक समस्याओं से घिरकर भारतीय समाज को चिरकाल से जीना पड़ता आ रहा है। यहाँ के बुनियादी धर्मों के साथ साथ बाद में भी अनेक धार्मिक संप्रदाय आकार पाते रहे और बाहरी धर्म संप्रदाय भी यहाँ आकर रहते रहे। सभी प्रकार के धार्मिक संप्रदायों में आरंभ से ही अपनी श्रेष्ठता और दूसरों को हीनता सिद्ध करने के लिए खूनी संघर्ष तक होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। चाहकर भी इस समस्या का हम लोग उचित समाधान नहीं खोज पा रहे। आधुनिक मानवतावादी जनतंत्री दृष्टि से भी नहीं, ऊंच नीच और छुआछूत के भेदभावों की दूसरी सामाजिक समस्या से भी भारतीय समाज उस समय से ही त्रस्त चला आ रहा है, जब यह देश वर्ण व्यवस्था के कठोर शिकंजे में आया। जब तक तो मानव भाग्य और भगवानवादी रहा, तब तक इस प्रकार के भेदभाव जन्य शोषण और अपमान को सहता रहा, पर जब से किसी भी कारण से उसमें मनुष्यत्व का सहज भाव जागा, उसे सहज मानवत्व को एहसास कराया गया, तब से हमारा समाज कट्टरपंथियों के रवैये के कारण इस प्रकार की समस्याओं से अनवरत पीड़ित होता आ रहा है। ब्रावो।